बचाकर जेवर और नकदी लूट ली। फिर रात के अंधेरे में साड़ी की रस्सी बनाकर फरार हो गई। फिल्मी अंदाज में रची गई ये साजिश अब पूरे अलीगढ़ में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इन दो परिवारों के लिए अब ना भरोसा बचा है ना विश्वास। जहां दुल्हन आई थी खुशियां लाने, वहीं छोड़ गई धोखे और अविश्वास का तूफान। देखिए एक रिपोर्ट। प्यार का मुखौटा, शादी का झांसा। जहां बजी थी शहनाइयां, वहीं गूंजा धोखे का शोर। दुल्हन बनकर आई और बनकर चली गई चोर। साड़ी बनी रस्सी, दुल्हनें बनी ठग। अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र के मथुरा रोड से सामने आया है हैरान कर देने वाला ये मामला, जहां बिहार से दो आई लड़कियों ने खुद को प्यार और रिश्ते की देवी बनाकर पेश किया। दोनों ने 9 अक्टूबर को शादी की। एक की कोर्ट मैरिज हुई और दूसरी की पारंपरिक फेरे डालकर शादी संपन्न हुई। दोनों परिवारों ने इन दुल्हनों पर पूरा भरोसा किया, लेकिन ये भरोसा महज 2 रात भी नहीं टिक पाया। शादी के 2 दिन बाद जब सब सो रहे थे, तभी शुरू हुआ असली खेल। दोनों दुल्हनों ने साड़ियों को रस्सी बनाया, दूसरी मंजिल से नीचे उतरी और गहने और नकदी से भरा बैग लेकर भाग निकली। 4 सोने के कंगन, अंगूठी, मंगलसूत्र और करीब 1,20,000 रुपए सब गायब। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो कमरे खाली और अलमारी लुटी हुई थी। मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मैं इस समय थाना सासनी गेट पर खड़ा हुआ हूँ। मैं इस वजह से आया हूँ कि परसों मेरी शादी हुई थी इगलास में एक बिहारी लड़की से, जो कि जाल था। हमें नहीं मालूम थे कि वो कोई जाल है। हम शादी करके अपने घर ले आए, अपने घर पे लाके हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है। वो 9 तारीख की रात को रही, 10 तारीख को करवा चौथ पे उसने मनाया, व्रत रही। रात को उस दिन 12-1 बजे तक जगी रही मेरे साथ। उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठा तो मैंने देखा कि वो मेरे कमरे की किवाड़ बाहर से बंद करके जा चुकी थी। मैंने किवाड़ खटखटा के घर वालों से किवाड़ खुलवाई, तब देखा कि वो ऊपर पहली मंजिल से बालकनी में साड़ी की रस्सी बना के नीचे लटका के वो उतर के जा चुकी थी। पीड़ित परिवारों ने थाना सासनी गेट में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है, मगर मामला सिर्फ 2 दुल्हनों के भागने का नहीं। शक जताया जा रहा है ये किसी संगठित लुटेरी दुल्हन गैंग का काम है। पूर्व मेयर शकुंतला भारती खुद पीड़ित परिवार के साथ थाने पहुंची और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि इस गैंग का सरगना मनोज गुप्ता नाम का व्यक्ति है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के भोले भाले परिवारों को शादी के झांसे में फंसाकर लूटता है। करवा चौथ का व्रत वैसे तो हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, लेकिन अलीगढ़ में इसी करवा चौथ को शातिरों ने एक साजिश के तहत अपनाया और तकरीबन 9 दुल्हनें शादी के बाद करवा चौथ वाले दिन सभी गहने के साथ फरार हो गईं। पूरा मामला थाना इगलास क्षेत्र और सासनी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि इगलास के रहने वाले व्यक्ति ने अपने घर पर 9 दुल्हनों से मिलवाया और कहा कि वह उनकी शादी करवा सकते हैं। लोग झांसे में आ गए और झांसे में आने के बाद उनसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई। हालांकि सभी व्यक्तियों ने 1.5 लाख रुपए तो दे दिए और बाकायदा किसी ने कोर्ट मैरिज की तो किसी ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। लेकिन 7 फेरे लेने के बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा और व्रत पूरा करने के बाद, पूजा करने के बाद जैसे ही परिवारिक जन और पति सोने चला गया तो उनको कुछ नशे की ऐसी दवा दी, नींद की दवा दी, जिससे कि पूरा का पूरा परिवार सोता रह गया और ये सातिर दुल्हनें सारा माल लेकर घर से फरार हो गई। फिलहाल अभी तक पुलिस ने 3 मामलों में मुकदमा दर्ज किया है और जांच की जा रही है। आपको यहाँ भी यह भी बताते चले कि एक व्यक्ति की जो पत्नी थी, नई नवेली दुल्हन थी, वह पहली मंजिल से साड़ी के जरिए नीचे उतरी और जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन वहीं पर भूल गई, जिसको कि पुलिस अब तहकीकात तफ्तीश के रूप में इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही लुटेरी दुल्हन के गिरोह का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इन 2 परिवारों के लिए अब न भरोसा बचा है न विश्वास। जहां दुल्हनें आई थीं खुशियां लाने, वहीं छोड़ गईं धोखे और